अब शैकल्टन बर्फ के उस टुकड़े पे समुद्र में गायब हो ही जाता कि उसकी टीम समुद्र में लाइफ बोट उतारती है और उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। शैकल्टन क्लेरस आइलैंड में जाने का प्लान तर्क कर देता है। इसके बाद ये बर्फ का टुकड़ा मजीद 1 महीने तक समुद्र में फ्लोट करता रहता है। फिर दिन आता है 15 अप्रैल 1916। इनको एक आइलैंड नजर आता है और ये आइलैंड थी एलिफेंट आइलैंड। ये उसी वक्त अपनी तीनों लाइफ बोट समुद्र में उतारते हैं और एलिफेंट आइलैंड पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो एलिफेंट आइलैंड मिस कर देते तो उनको जान की बाजी हारनी पड़ती, क्योंकि एलिफेंट आइलैंड के आगे कोई भी आइलैंड नहीं था तो सिर्फ वो समंदर जहां लहरें 120 मीटर तक ऊपर उठती थी, वहां वो मर भी सकते थे। अब इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये 1.5 साल के बाद जमीन पे पैर रख रहे थे। वहां पहुंचते ही इनमें से एक टीम मेंबर जिसका नाम ब्रिकिंसन था, इसे हार्ट अटैक आ जाता है, मगर जैसे तैसे वो इस हार्ट अटैक को सरवाइव कर लेता है। और उसके अलावा एक और टीम मेंबर जिसका नाम ब्लैक बोरो था, उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। अपनी टीम की ये हालत देखते हुए शैकल्टन उसी वक्त एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत शैकल्टन 5 लोगों को अपने साथ लाइफ बोट पे जॉर्जिया आइलैंड लेके जाएंगे और वहां से दूसरे बचे 22 लोगों के लिए मदद लेके आएंगे। एलिफेंट आइलैंड से जॉर्जिया आइलैंड का फासला तकरीबन 1300 किलोमीटर था। अब शैकल्टन अपने साथ उन 5 लोगों को लेके जॉर्जिया आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब इन लोगों का सफर आसान नहीं था। रास्ते में इनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कई बार तो इनकी कश्ती पे शार्क्स अटैक कर देती और कई बार इनको ठंडी बारिशों का सामना करना पड़ता और इनकी कश्ती ऑल द टाइम वाइब्रेट होती रहती थी, जिसकी वजह से खाना खाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। ये लेट के खाना खाते थे। अब इन्हीं तमाम मुश्किलात से गुजरते हुए ये उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। जब ये लोग जॉर्जिया आइलैंड से सिर्फ 40 मील दूर थे, उसी वक्त एक समुद्री तूफान आता है, जिसकी वजह से इनकी कश्ती बुरे तरीके से उछलना शुरू कर देती है। ये तूफान तकरीबन 3 हफ्ते तक रहता है और इसी दौरान ये गिव अप कर देते हैं और अपनी कश्तियों में लेट जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब वो मरने वाले हैं। मगर जैसे ही तूफान थमता है, इनको अपनी नजरों के सामने नजर आती है जॉर्जिया आइलैंड। ये उसी वक्त अपने जिस्म में मौजूद बची एनर्जी का यूज करते हैं और चप्पू चलाते हैं और 10 मई 1916 को जॉर्जिया आइलैंड पहुंच जाते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर जैसे ही ये देखते हैं कि ये आइलैंड के वो हिस्से पे पहुंचे हैं जहां पे इंसान नहीं है, सिर्फ पहाड़ी सिलसिला है, तो इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। अब इनके पास 2 रास्ते थे, या तो ये वापस कश्ती में बैठ के आइलैंड के दूसरे हिस्से तक पहुंचे या फिर इन पहाड़ों को सर करके आइलैंड के दूसरे हिस्से तक पहुंचे। ये लोग पानी से इतना डर चुके थे कि इन्होंने पहाड़ों से जाने वाला रास्ता ही बेहतर समझा। शैकल्टन ने 3 लोगों को वहां छोड़ा और अपने साथ 2 लोगों को लेके पहाड़ों को सर करना शुरू कर दिया और 10 दिन के कठिन सफर के बाद ये 20 मई 1916 को इंसानों की आबादी में पहुंच गए। अब लोग इनको देख के डर रहे थे जैसे ये ज़ोंबीज हों। अब इनकी हालत इस बात को जस्टिफाई भी कर रही थी, क्योंकि इनके जिस्म इतने पतले हो चुके थे कि ये ढांचे लग रहे थे। दाढ़ी इतनी बढ़ चुकी थी कि सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थी और इनका चेहरा बिल्कुल जर्द था और